सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसिज से। सो मैं अनिल कुमार बच्चे स्वागत करता हाँ तुहाडा अपने चैनल से। सो दोस्तों पहला मिशन पंजाब एग्जाम्स बारे गल करते हैं। ਅਸੀਂ एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैथ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ PSSB ਪੁਲਿਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਫਲਾਈਨ बैच शुरू है। सो ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड सर्कल चो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने ये बैच ज्वाइन करना है या ऑनलाइन करना है, सो सानू हेठ लिखे नंबर्स ने इन्हां ते तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो बच्चे। ये साडे लेटेस्ट रिजल्ट ने जो मैं अपनी हर वीडियो च दिखाना है, काफ़ी होर भी फोटोआं ने। सो बिना समा गवाए अज आपां अज दे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो अज असीं देखो क्लास दे विच ऑफलाइन क्लास दे विच एक टैसट लिया सी, अपना ट्रेनस का टैसट लिया सी ट्रेनस दे बेस्ड। सो उन्हां क्वेश्चनस नूं अज डिस्कस करांगे क्लास दे विच, मतलब ऑनलाइन क्लास दे विच। सो जिहड़े बच्चों नूं PDF चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच टैलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ते जाके ज्वाइन कर लो। उस दे विच तुहानूं ये अज की क्लास की जिहड़ी भी PDF है तुहानूं उत्थों मिल जाऊगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो उसका पहला क्वेश्चन सी देखो बच्चे, कहंदा टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 90 मीटर रन ए पैरेलल ट्रैक वैन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। द फास्टर ट्रेन passes a slower train completely in 18 seconds. But when they are running in opposite direction, the speed of the same as before, they cross in 9 seconds. The speed of the second train. देखो जी उसने की कहा, एक दो ट्रेनां ने, हरेक ट्रेन की लेंथ है जी वो 90 मीटर है, दोनों सेम डायरेक्शन दे विच जा रही ने। तो जी फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन नूं 18 सैकेंड दे विच क्रॉस कर जांदियां ने। बट जदों वो दोवें ट्रेनां ओपोजिट डायरेक्शन च जांदियां ने सेम स्पीड नाल, तो वो एक दूजे नूं, दोनों सेम ट्रेनां ओपोजिट डायरेक्शन च जांदियां ने, तो दोवें ट्रेनां एक दूजे नूं 9 सैकेंड दे विच क्रॉस कर जांदियां ने। तो सैकेंड ट्रेन की स्पीड की होगी? देखो सेम डायरेक्शन दे विच आपां पढ़िया होया बच्चे, दोनों की लेंथ की होगी ऐड होगी, तो स्पीड की होगी बच्चे माइनस होगी। सेम डायरेक्शन दे विच बच्चे ये केस पढ़िया होया आपां ने। ओपोजिट की हुंदा है, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हुंदी है तो स्पीड भी की हुंदी है ऐड हो जाती है। ठीक है, हुण सेम डायरेक्शन दे विच टाइम लग गया 18 सैकेंड, तो पहली ट्रेन की लेंथ भी 90 मीटर है तो दूजी ट्रेन की लेंथ भी 90 मीटर है। स्पीड का डिफरेंस जिहड़ा आएगा देखो कितना होगा, इन्हें उधर लै जन्ने आ। तो यानी S1 माइनस S2 उपर हो गया 90 90 180 और 18 तुहाडे कोल नीचे आ गया, सो यानी 10 आ गया। तो यानी तुसीं कह सकते हो S1 माइनस S2 की स्पीड तुहाडे कोल 10 मीटर पर सैकेंड है। ठीक है, क्योंकि मीटर च है, टाइम सैकेंड च है। इस तरह ओपोजिट दे विच तुहानूं 9 सैकेंड लगते हैं। लेंथ कितनी है दोनों की? सेम ट्रेनां ने ऐड होगी 90 90। स्पीड देखते हैं S1 प्लस S2, सो दोनों जोड़िया, इन्हों इधर लै गए, ये हो गया S1 प्लस S2 90 90 180 और ये 9 तुहाडा थल्ले आ गया, यानी तुसीं कह दोगे 20 आ गया। तो अपने कोल पहली इक्वेशन दे विच 20 मीटर पर सैकेंड आ गई, यानी पहली इक्वेशन च S1 माइनस S2 आया जो कि कितना आया बच्चे 10 मीटर पर सैकेंड आया। दूजी इक्वेशन च S1 प्लस S2 आया जो कि 20 मीटर पर सैकेंड आया। ठीक है जी, सो असी देखो कढ़ना है, तो इन्हों असी जोड़ांगे। सो ये जोड़ांगे तो S2 कैंसल हो गया, सो 2S1 इज इक्वल टू 30 आ गया। तो यानी स्पीड 1 ट्रेन की 1 की स्पीड कितनी आ गई थोड़े कोल 15 मीटर पर सैकेंड आ गई। तो दूजी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी बच्चे 5 मीटर पर सैकेंड, क्योंकि दोनों की मिला के भी है। सो सानू पूछा की होया है भी दूजी ट्रेन की स्पीड पता करनी है। सो पहली की असी कि S1 की वैल्यू 15 आ गई, तो सैकेंड की की आ जाएगी 5 मीटर। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है 5 मीटर पर सैकेंड। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद करदा समझ आया होगा। सो अगे चलते हैं बच्चे, देखो अगला क्वेश्चन कहता ए ट्रेन रनिंग क्रॉसिज आ स्टेशनरी पोल इन 4 सैकेंड। एक ट्रेन है जी एक पोल नूं क्रॉस कर जाती है 4 सैकेंड दे विच, एंड अ प्लेटफॉर्म इन 75 मीटर लॉन्ग इन 9 सैकेंड। तो एक 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं 9 सैकेंड दे विच क्रॉस कर जाती है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड इट्स लेंथ। ठीक है जी, हुण देखो जदों ट्रेन ने पोल नूं क्रॉस करना है तो ट्रेन ने अपने आप की लेंथ नूं क्रॉस करना है। ठीक है जी, और जदों ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करना है तो अप दी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ नूं, प्लेटफॉर्म 75 मीटर लंबा है, इसनूं क्रॉस करना है। ठीक है जी, सो पोल नूं क्रॉस करन लई कहंदा टाइम कितना लग्या 4 सैकेंड। तो ट्रेन की लेंथ आपां नूं पता नहीं, स्पीड ट्रेन की ये भी नहीं पता, सो आप कह देंगे S की वैल्यू कितनी आ गई साडे कोल L/4 आ गई। ठीक है जी, S नूं मैं इधर लै गया और 4 नूं थल्ले ले आया।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ टाइम कितना लग्या बच्चे 9 सेकंड लगे, ट्रेन की लेंथ पता नहीं 75 और नीचे स्पीड तो वही है, तो ऐसे इधर ले गया। सो ये हो गया L + 75 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। ठीक है जी। सो इत्थे देखते हैं हुण ये आ जाऊगा थोड़े को दोनों स्पीड सेम है। सो ए एस की स्पीड मैं इत्थे पुट कर दिना। सो ये हो गया L/4 बराबर है L + 75 बाय 9। सो तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस की वैल्यू ये वाली एस की वैल्यू इत्थे पुट की है, इनू गुणा की बच्चे ये इनू ये। सो 9 नू L नाल गुणा करोगे की आ गया 9L, तो 4 नू L नाल गुणा करोगे की आया 4L + 75 नू 4 नाल करोगे कितना आया 300। सो L वाले एक साइड पर हो जाएंगे, यानी 5L बराबर है 300। तो L कितनी आ गई बच्चे अपने को 300/5, यानी कि 60 मीटर आ जाऊगी। यानी ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 60 मीटर आ गई। जे स्पीड की गल करिए तो लेंथ कितनी है बच्चे अपने को, देखो ये पुट कर देंगे लेंथ की। आ देखो यही सी ना L लेंथ कितनी है 60 मीटर है, तो टाइम कितना लग्या 4 सेकंड, यानी इस इक्वेशन पुट की असी। सो यानी स्पीड कितनी आ गई साड़ी 15 मीटर पर सेकेंड। सो लेंथ आ गई 60 मीटर तो स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। ठीक है जी। सो अगे चलते हैं, देखो जी इस क्वेश्चन नूं आपां यूजिंग डायग्राम किवें कर सकते हैं। देखो ट्रेन ने जो पोल नूं क्रॉस करना है, तो ट्रेन ने की करना है पोल नूं क्रॉस करना है, तो अपने आप की लेंथ नूं क्रॉस करना है, जिसलिए ट्रेन नूं 4 सेकंड लग रहे हैं। कितने टाइम लग रहा है 4 सेकंड। और जदों ट्रेन ने प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करना है तो 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म नूं क्रॉस करना है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ नूं ते अप की लेंथ नूं क्रॉस करना है, जिसलिए ट्रेन नूं कितना टाइम लग्या 9 सेकंड लगे। ठीक है बच्चे। जिहदे विचों 4 सेकंड तो उसनूं अप दी लेंथ लई लग रहे हैं, यानी बाकी लई कितने लगे 5 सेकंड लगे। तो वो ट्रेन 5 सेकंड दे विच 75 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी उस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 75 मीटर 5 सेकंड च कीता, तो असी कह सकते हैं उस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 15 मीटर पर सेकंड उस ट्रेन की स्पीड आ गई। हुण लेंथ पता करनी है ट्रेन की, तो ट्रेन अप दी लेंथ नूं 4 सेकंड दे विच क्रॉस करती है। 1 सेकंड दे विच ट्रेन 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो अप की लेंथ लई 4 सेकंड लगते हैं, यानी 60 मीटर। सो असी कह सकते हैं ये 60 मीटर का डिस्टेंस है, तो ट्रेन की लेंथ कितनी होगी 60 मीटर। सो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता सबनूं समझ आ रहा होगा। सो तीजे क्वेश्चन वाल चलते हैं। कहना 2 गुड्स ट्रेन ने हरेक की लेंथ 500 मीटर लंबी है, तो दोनों ओपोजिट डायरैक्शन के पैरल ट्रैक पर जा रही ने। द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर। दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर तो 30 किलोमीटर। टाइम टेकन स्लो टू पास द फास्टर ट्रेन, यानी टाइम फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन को क्रॉस करने कितना टाइम लूगी। ठीक है जी, दोबारा देखते हैं। उन्हें कहा 500 मीटर ਦੀਆਂ 2 माल ਗੱਡੀਆਂ समान पटड़ी ਤੇ उल्ट दिशावां ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्पीड 45 ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਹੈ। ਧੀਮੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। The time taken by the slow train to pass the driver of the faster train। देखो जी हुण की आऊगा, थोड़ा पहले डायग्राम बना दिए भी एक ट्रेन है, ये मान लो थोड़े कोल फास्टर ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है। चलो मान लो ये स्लो ट्रेन है, ये लेंथ कितनी है 500 मीटर है। इधरों ये ट्रेन है जी मान लो आ रही है, एक ये ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है, इसकी लेंथ भी कितनी है 500 मीटर है। इत्थे कौन बैठा, एक ड्राइवर बैठा, इत्थे कौन बैठा ड्राइवर बैठा, इस चीज़ को आप कह दें ड्राइवर बैठा इत्थे। ठीक है, लेंथ सेम है, यदी स्पीड हैगी 30 किलोमीटर पर आवर, तो यदी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ओके जी। ये दोवें ट्रेनां ओपोजिट डायरैक्शन दे विच आ रही ने, तो उसने पूछा भी स्लो ट्रेन नूं कितना टाइम लगूगा एक ड्राइवर नूं पास करने लई जिहड़ा फास्ट ट्रेन दे विच बैठा। हुण देखो जो ट्रेन ने ड्राइवर नूं क्रॉस करना है, सो ड्राइवर नूं जो क्रॉस करना है ट्रेन ने, तो ट्रेन ने की करना एक मैन नूं ही क्रॉस करना है। इस ट्रेन ने ये 500 मीटर लंबी ट्रेन ने ड्राइवर नूं क्रॉस करना है। सो ड्राइवर नूं क्रॉस करना है, तो यानी कि मैन नूं क्रॉस करना है। जो ट्रेन ने मैन नूं क्रॉस करना है, तो अपनी लेंथ नूं क्रॉस करना है। बट ओपोजिट डायरैक्शन ये इधरों 30 की स्पीड नाल आऊगी, इधरों ड्राइवर इस गड्डी दे विच बैठा है, तो वह 5 कितनी स्पीड नाल आ रहा है 45 स्पीड नाल। यानी यदी स्पीड आप कह देंगे ट्रेन की स्पीड 30 होगी, तो मैन की स्पीड कितनी होगी अपने को बच्चे 45, यानी स्पीड्स की हो जाएगियाँ प्लस हो जाएगियाँ। ठीक है जी, वही केस होगा, क्योंकि ट्रेन ने दूजी ट्रेन को क्रॉस मतलब पूरी ट्रेन को क्रॉस नहीं करना, ड्राइवर को क्रॉस करना। तो लेंथ होगी 500,
स्पीड कितनी होगी 30 + 45 75 होगी। सो टाइम कितना लगूगा वो आप देखना है। सो 75 किलोमीटर पर आवर च है, देखो ये मीटर च है, ये किलोमीटर पर आवर च है, इसमें असीं चेंज कर देंगे 5/18 नाल। सो 18 तुहाडा उपर चला जाऊगा बच्चे। सो सॉल्व करते हैं। सो 5 100 आ गया बच्चे, 25 30 75, 25 चौका 100, 3 6 18, यानी तुसीं कटिंग करोगे तो तुहाडा जिहड़ा टाइम आऊगा बच्चे वो आऊगा 24 सैकेंड आऊगा। कितना आऊगा 24 सैकेंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 24 सैकेंड लगूगी। ठीक है, काफ़ी बच्चे इत्थे गलती कर जाते हैं, दोनों ट्रेनां ओपोजिट डायरैक्शन च जा रही ने तो ट्रेन नूं क्रॉस कराने लग जाते हैं, जो कि गलत है बच्चे। सिर्फ ट्रेन के ड्राइवर नूं क्रॉस कराना इस क्वेश्चन च। उम्मीद करदा सबनूं समझ आ रहा होगा। सो अगला क्वेश्चन है बच्चे, देखो दो ट्रेन्स ने स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। At the time of their meeting, second train has travelled 120 किलोमीटर more than the first. The distance between the A and B. कहता दो ट्रेनां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि एक दूजे ਵੱਲ जा रही ने किन्नी स्पीड नाल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ते 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही ने। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ट्रेनां मीट ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ट्रेन ने दूजी ट्रेन ਨਾਲੋਂ 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर ਦਾ डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। ਤਾਂ ਦੱਸੋ डिस्टेंस कितना A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो चे किवें करांगे। सो असी करांगे बच्चे, आप मान लैंदे आ भी ये की है ए ते बी दा दो स्टेशन ने। इत्थों ट्रेन चलती है बच्चे किन्ने स्पीड नाल 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। इत्थों ट्रेन चलती है बच्चे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। ठीक है जी, इधरों चली तो इधरों चली। हुण जदों दोवें ट्रेनां आपस दे विच मीट होईयां, दोवें ट्रेनां की होईयां आपस दे विच मीट होईयां, तो एक ट्रेन ने दूजी ट्रेन नालों 120 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया सी। हुण देखो जदों इधरों 50 करूगी ये 60 करूगी, यानी तुसीं ये कह दो भी ये 60 करूगी, दूजी ट्रेन उन्ने टाइम ही कितना करूगी 50 करूगी, यानी कि ये ट्रेन 1 घंटे दे विच 10 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करूगी दूजी ट्रेन नालों। ये ट्रेन ने 50 किया, इन्हें 60 किया, यानी ये वाली ट्रेन ने 1 घंटे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। मान लो दोनों ट्रेनां इत्थे मिल गईयां ए ते बी। ठीक है, जदों मिलियां तो एक ट्रेन ने दूजी ट्रेन नालों 120 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया। हुण 120 किलोमीटर करन लई कितना टाइम लग्या होना, 1 घंटे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है ये वाली ट्रेन, तो 120 किलोमीटर किन्ने घंटियां च कर लूगी बच्चे 12 घंटियां च, यानी 12 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनां मीट कर रही ने। ठीक है, 12 घंटे यानी 12 घंटे बाद तक ये चली ट्रेन और 12 घंटे ही ये ट्रेन चली। ठीक है, यानी 12 घंटे बाद ये दोनों ट्रेनां मीट कर रही हैं। पर ये 12 घंटिया कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 1 घंटे 50 करती है तो 12 घंटिया कितना करूगी 12 × 50, यानी कि ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इस तरह 1 घंटे 60 करती है तो 12 घंटिया कितना करूगी 720 किलोमीटर कर लूगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 ते 700 यानी 1320 किलोमीटर। तो तुसीं ये कह सकते हो ए ते बी दे विच जिहड़ा डिस्टेंस है टोटल वो कितना 1320 किलोमीटर है। उम्मीद करदा दोस्तों समझ आया होगा सारिਆਂ ਨੂੰ। सो अगले चलते हैं क्वेश्चन वाल। सो अगला कहता है दो ट्रेनस ने जिन्हां दी लेंथ की है इक्वल है वो 10 सैकेंड ते 15 सैकेंड लेंदे ने एक टैलीग्राफ पोस्ट नूं पास करन लई। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर है, इन वट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन ओपोजिट डायरैक्शन। कहता दो ट्रेनां ने, ठीक है जी, ਉਹ एक ट्रेन है जी वो 10 सैकेंड लेंदी है तो दूजी ट्रेन है जी 15 सैकेंड लेंदी है एक टैलीग्राफ पोस्ट ਨੂੰ पास करने ਲਈ। दोनों की लेंथ कितनी है 120 मीटर है, तो जे वो दोवें ट्रेनां ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रही होण तो किन्ने टाइम दे विच क्रॉस कर देणगे। देखो जे तो टैलीग्राफ पोस्ट ਨੂੰ क्रॉस करना है तो ट्रेन ने अपनी लेंथ ਨੂੰ क्रॉस करना है। ये मान लो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ है तो स्पीड है, ये दूजी ट्रेन है उसकी लेंथ तो स्पीड है। इसनों टाइम लग गया 10 सैकेंड, यदी लेंथ कितनी है बच्चे 120 मीटर है, स्पीड सानू पता नहीं, तो इतों असी स्पीड कर ली, यानी पहली ट्रेन की जी स्पीड है बच्चे वो कितनी है 12 मीटर पर सैकेंड है। इस तरीके दूजी ट्रेन में 15 सैकेंड लगे, वो लेंथ कितनी है 120 है, स्पीड सानू पता नहीं, तो वो स्पीड कढ़ी तो कितनी आ गई 120 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि तुसी कह दोगे 8 मीटर पर सैकेंड आ गई। हुण दोवें ट्रेनां ओपोजिट डायरैक्शन जा रही ने तो दोनों ट्रेनां की लेंथ ऐड होगी तो स्पीड भी की होगी ऐड होगी।
सो टाइम कितना लग्या ये असी पता करना है। सो टाइम कितना लगूगा, दोनों लेंथां की ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 तो प्लस 120। स्पीड की करनी है बच्चे प्लस करनी है, पहली की स्पीड कितनी है 12 तो दूसरी की स्पीड कितनी है 8 है। सो 240 हो गया। सो 12 तो 8 कितना हो गया बच्चे 20 हो गया। सो यानी तुसी कट के टाइम दोगे कितना टाइम लगूगा 12 सेकंड लगेंगे। सो आंसर इज 12 सेकंड। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 12 सेकंड। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं बच्चे, अगर ये क्लीयर है। कहता एक ट्रेन है जी जर्नी विदाउट स्टॉपिंग इन 8 आवर, यानी कि ट्रेन है जी कोई डिस्टेंस है जोड़ा या कोई जर्नी है बिना रुके 8 घंटिया कर दी है। इफ हैड ट्रैवल 5 किलोमीटर पर एन आवर फास्टर, जेकर वो ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर घंटे फास्ट नाल चलती है, इट वुड हैव डन जर्नी इन 6 घंटे 40 मिनट। तो जी वो जर्नी है कितनी देर कवर कर देंगी है बच्चे 6 घंटे 40 मिनट। तो स्लोअर स्पीड पता करो, यानी वो पहला वाली स्पीड पता करो। यानी कि रेल गड्डी है जी उन्हें कहा बिना रुके चलती है तो जो डिस्टेंस है वो 8 घंटिया कवर कर देंगी है। जेकर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेंदी है 5 किलोमीटर पर आवर तो 6 घंटे 40 मिनट के अपना डिस्टेंस कवर कर लेंदी है। तो स्पीड कितनी है स्लो की, देखो डिस्टेंस बराबर कवर किया। आप मान लें बच्चे पहला जी वो स्पीड सी वो आप मान लें ये स्पीड सी S1 तो या S स्पीड मान लें भी वो ओरिजिनल स्पीड की सी S, तो वो डिस्टेंस 1 घंटे इन्ना करती सी 8 घंटे किया, यानी ये डिस्टेंस कवर किया। जदों वो स्पीड कितनी वध गई बच्चे कितनी वध गई 5, यानी S प्लस 5 होगी तो 1 घंटे इन्ना कर रही है तो 6 घंटे 40 मिनट लगे। 6 घंटे 40 मिनट ने ये असी आर्स बना लाँगे, यानी 40 मिनट ने तो ये आर्स बनाने डिवाइडेड बाय 60 हो जाऊगा। सो 20 दूनी 40 20 ते 60, यानी 6 ते 18 18 प्लस 2 कितना हो गया, देखो 6 प्लस 2/3 घंटे आ गए, यानी 6 ते 18 18 प्लस 2 कितना आ गया बच्चे अपने को 20/3 घंटे हो गए। यानी ये इस स्पीड नाल यही डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम है, यानी 20/3 घंटे लगे। डिस्टेंस दोनों का बराबर है क्योंकि डिस्टेंस की होंगे बच्चे स्पीड इंटू टाइम, यानी जे पहला इस स्पीड नाल जा रहा है तो 8 घंटे ले रहा है, दोबारा स्पीड बढ़ा ली 5 तो इन्ने घंटे लगे। हुण सॉल्व कर लाँगे, ये 3 है जो बच्चे इधर गुणा हो जाऊगा, ये हो जाऊगा थोड़े को 3 गुणा 3S गुणा 8 बराबर है 20S 20 5 100। सो यानी ये कितना हो गया 8 ती 24S हो गया। सो कैसे ने 24S 20S प्लस 100, इसनों इधर ले आवांगे बच्चे 24 चों 20 कड्ढे कितना आया 4S बराबर है 100। सो यानी कि स्पीड कितनी सी ओरिजिनल 100/4, तो तुसी कह दोगे ओरिजिनल स्पीड कितनी सी पहला 25 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर चाहे घंटिया के है। सो 25 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर आ जाऊगा। ठीक है दोस्तों। सो अगे चलते हैं। कहता MS एक्सप्रैस लेफ्ट एट नागपुर टू फोर्ट मुंबई एट 2:30 बजे 14:30 का मतलब 2:30 बजे एंड ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। VB एक्सप्रैस लेफ्ट नागपुर फॉर मुंबई ऑन द सेम डे एट 16:30 यानी 4:30 बजे एंड ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अवे नागपुर विल द 2 ट्रेन्स मीट। तो दसो नागपुर तो कितनी दूर ये दोवें ट्रेनां मिलियां। यानी कि MS एक्सप्रैस जी ट्रेन है वो नागपुर तो मुंबई वाल चलती है, 2:30 बजे निकलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल जा रही है। नागपुर तो ही VB एक्सप्रैस है जी उस दिन 4:30 बजे चलती है, नागपुर तो मुंबई लिए निकलती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चलती है। नागपुर तो दूर कितनी दोवें दूर ये ट्रेनां मिलणगियां। सो देखो जी किवें करांगे। मान लो ये ट्रेन है जी MB एक्सप्रैस है, किहड़ी है जी ये MB एक्सप्रैस है। सो ये ट्रेन 2:30 बजे निकली, 14:30 का मतलब 2:30 बजे निकली कितों नागपुर तो मुंबई वाल। ठीक है जी, मुंबई इधर बना लें। इस तरह एक हो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, ये भी लिख लो कितने किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है। एक होर ट्रेन है बच्चे किहड़ी VB एक्सप्रैस है, यह 4:30 बजे चली। ठीक है, किन्ने स्पीड नाल 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल इस स्टेशन तो सैकेंड ट्रेन है जी फर्स्ट ट्रेन को किन्ने बजे मीट करूगी। पहला तो आप ये देखांगे।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 4:30 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। ਇਹ 4:30 ਯਾਨੀ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ? 60 ਦੂਣੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ MB ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ VB ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ VB ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ MB ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ? 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਅੱਗੇ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ 80 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਊਗੀ ਪਿੱਛੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਘਟੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 80 - 60, ਯਾਨੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗੈਪ ਘਟਿਆ ਤਾਂ 120 ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਊਗਾ? 6 ਘੰਟੇ। ਯਾਨੀ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ 4:30 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ VB ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੂਗੀ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 80 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ? 80 × 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਊਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ PDF ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਾਊਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਸਪੀਡ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਐਂਡ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪੀਡਸ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਤੇ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਪਾਸਿਸ ਦਾ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨ 18 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ? 18 ਸੈਕਿੰਡ। ਯਾਨੀ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਸਟ ਮੈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖੋ, ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇਸ ਮੈਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 58 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਹੀ ਪੜਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ? 18 ਸੈਕਿੰਡ। ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਡ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੀ 58, ਇਹਦੀ 28 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 30 ਹੈ ਤਾਂ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। 18 × 28 × 5/18 ਬਰਾਬਰ ਹੈ L। ਸੋ 18 ਨਾਲ 28 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 28 × 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 140 ਮੀਟਰ। तो इसी कह सकते हो ट्रेन की स्पीड कितनी है बच्चे? सॉरी ट्रेन की लेंथ कितनी है? फास्टर ट्रेन की लेंथ है 140 मीटर है। ठीक है दोस्तों। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। अगर क्लीयर है एक क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, शाबाश। देखो की क्या ने ਇਹ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग है ਜਿਹੜੀ कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ है। हाउ मैनी सेकेंड विल इट टेक टू क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन
रनिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत सौखा हो गया भी कहता 300 मीटर लंबी ट्रेन है जिहड़ी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चल रही है। 200 मीटर लंबी रेल नूं गड्डी नूं पार करन लई किन्ने सैकेंड का समा लगाऊगी अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चल रही है उल्ट दिशा 'च। उल्ट दिशा वास्ते बच्चे आपां पढ़िया भी दोनों ट्रेनों की लेंथ की होगी ऐड होगी तो स्पीड भी की हो जूगी ऐड हो जूगी। ठीक है बच्चे यही पढ़िया। टाइम कितना लग्या बच्चे अपना ये पता करना है। पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 300 मीटर है, दूजी ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर है, स्पीड की होगी दोनों की प्लस यानी 90 प्लस 60 यानी कितने किलोमीटर होगी यह 150 किलोमीटर होगी। पर असीं नूं चेंज कर देंगे क्योंकि मीटर च है तो स्पीड मीटर पर सैकेंड च होनी चाहिए है। सो 300 प्लस 200 कितना हो गया 500। सो 150 इंटू 5/18 करांगे बच्चे। सो 18 ऊपर चला जाऊगा। सो 0 नाल 0 गया 5 दा 50 गया जी 5 तीया 15 5 दूनी 10 3 छीके 18 यानी कि आप कह देंगे कितना टाइम लगूगा 12 सैकेंड लगणगे। सो दोस्तों मैं ये क्वेश्चन अपनी क्लास दे विच अज ऑफलाइन क्लासिस दे विच ये डिस्कस टैसट लिया सी ते उन्हां विच काफ़ी स्टूडेंट्स दे नंबर आए सी अच्छे। सो उन्हां लई डिस्कस करन जा रहे हैं। सो मैं ये चैप्टर क्लास कराया तो मैं उस तरीके नाल ही समझा रहा। मैं उम्मीद ये कर रहा भी तुहानूं ये चीज़ां आंदियां होणगियां। ठीक है सो अगे चलते हैं। सो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਹੈ ਵਾਨਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਥ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। सो क्वेश्चन है कहता एक ट्रेन है वो ट्रैवल करती है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल एंड हाल्ट एट 8 जंक्शन फॉर अ सर्टेन टाइम। इफ इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर इन अ डे हाउ लॉन्ग डज ट्रेन स्टॉप एट ईच जंक्शन इफ इट स्टॉप एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम एंड द ऑल द जंक्शनस। देखो जी क्वेश्चन की कहा उन्हें एक रेल गड्डी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल सफ़र तय करती है ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ 8 ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ट्रेन हर जंक्शन ते किन्ने देर रुकदी है जेकर यह सारे जंक्शन उत्ते इक्को जिहा समा लई रुकदी है। यानी उस ट्रेन ने 1300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 24 घंटे लगाए ने। किन्ने घंटे लगाए ने? 24 घंटे। किन्ने दी स्पीड नाल जा रही है? 65 किलोमीटर। देखो पहला टाइम कड्डांगे, टाइम कड्डण दा फंडा कि डिस्टेंस और टाइम स्पीड किन्नी 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, तो मैं देखा कितना टाइम लगूगी। अगर 65 की स्पीड नाल जाऊगी तो 1300 किलोमीटर किन्नी देर हो जाऊगा? 13 5 65, 13 एकम 13 यानी 100 आ गया। सो इत्थे कितना आ गया अपने कोल 20 घंटे। यानी किन्ने घंटे लगणगे बच्चे? 20 घंटे लगणगे। पर उसनूं 24 घंटे लग रहे हैं, यानी वो रस्ते 4 घंटे रुकी है। 4 घंटे यानी कि 240 मिनट। किवें? 1 घंटे दे विच 60 मिनट हुंदे ने, 4 घंटे च किन्ने हो जाणगे? 240 मिनट। सो वो ट्रेन 240 मिनट रुकी है और कितनी बारी रुकी है? 8 बारी। तो जे 8 बारी 240 रुकी है तो इट मीनस हर स्टेशन पर किन्ने मिनट लिए रुकी है? 30 मिनट लिए रुकी है। सो उसने पूछा हर स्टेशन पर किन्ने मिनट लिए रुकी है? 30 मिनट लिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा 30 मिनट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो अगला क्वेश्चन कहता ए मैन इज सिटिंग इन अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट द रेट 50 किलोमीटर पर आवर, ऑब्जर्व दैट इट टेक्स 9 सेकेंड फॉर अ गुड ट्रेन ट्रैवलिंग इन ओपोजिट डायरेक्शन टू पास हिम। इफ द गुड्स ट्रेन इज 187.5 मीटर लॉन्ग देन इट्स स्पीड। कहता उस क्वेश्चन ने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नाल चल रही रेल गड्डी विच एक आदमी बैठा है तो वह देखता है कि उल्ट दिशा विच सफ़र कर रही एक माल गड्डी नूं लंघण लई उसनूं 9 सेकेंड लगते हैं। जेकर माल गड्डी की लेंथ 187.5 मीटर है तो इसकी स्पीड कितनी है? बच्चे क्वेश्चन तुसीं ट्राई करो, मैं तुहानूं पिछे करवाया इहदे नाल दा जल्दी जल्दी। देखो जी किवें करांगे। उसने कहा एक आदमी एक ट्रेन दे विच बैठा जिसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। मान लो ट्रेन है, ये इसकी स्पीड है जी
50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये मैन बैठे, मान लो ये मैन बैठे, ठीक है। ये नोटिस करता है भी इसनों 9 सैकेंड लगे एक ओपोजिट पासों, यानी एक होर आ रही है दूजे पासों ट्रेन, यानी ये ट्रेन आ रही है। सो ये ट्रेन किन्ने दी स्पीड नाल जा रही है ये पता नहीं, पर ये ट्रेन लंबी कितनी है 187.5 मीटर लंबी है और इसनों 9 सैकेंड दे विच क्रॉस कर गई। तो ये स्पीड पता करनी है। देखो ओपोजिट के केस दे विच ट्रेन ने मैन नूं क्रॉस करना है, इस ट्रेन ने मैन नूं क्रॉस करना है, तो इट मीनस ये तो क्लीयर है, अपनी लेंथ नूं क्रॉस करना पऊगा और ओपोजिट च है तो स्पीड की होगी प्लस होगी। टाइम लग गया 9 सैकेंड, लेंथ कितनी है 187.5, पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है अपने कोल 50, दूजी स्पीड की ट्रेन आपको पता नहीं उन्होंने आप एक्स मान लें, किलोमीटर च है तो इन्हू चेंज कर देंगे 5/18 नाल। सो इन्हू सॉल्व करांगे, इन्हू इधर लै जन्ने आप, ये हो गया 9 × 187.5, सो ये 50 थोड़ा इधर लै जन्ने आप, की होया बच्चे इत्थे हो गया 9 × 50 प्लस x × 5/18। ठीक है जी, सो ये कटता 9 दूनी 18 मैं कटता, तो तुसी कह सकते हो इत्थे की आ गया 50 प्लस x नूं मैं इधर रख लिया, 187.5 है, तो थोड़ा जिहड़ा 2 सी बच्चे ये उधर चला जाऊगा, गुणा हो गया तो 5 की आ गया थले आ गया। सो की आएगा, ये आया थोड़ा 5 × 15 कितना आ गया, 3 बच गया, 5 × 7 = 35, 5 25, यानी कि ये आ गया थोड़े कोल 50 प्लस x = 37.5 × 2 यानी 75। तो x की स्पीड कितनी आ गई, दोनों की स्पीड का टोटल 75 है, तो यानी फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। तो तुसी कह सकते हो दूजी ट्रेन की स्पीड कितनी है बच्चे 25 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि गुड स्पीड की जो गुड ट्रेन माल गड्डी की स्पीड है जी वो 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता एक ट्रेन है कंसिस्ट ऑफ 12 बोगीज, ईच बोगीज 15 मीटर लॉन्ग। कहता एक ट्रेन के 12 डब्बे ने, 12 बोगियां ने, तो हर एक बोगी 15 मीटर लंबी है। द ट्रेन क्रॉसिज टैलीग्राफ पोस्ट इन 8 सैकेंड। तो वो ट्रेन है जी एक टैलीग्राफ पोस्ट नूं 18 सैकेंड दे विच पास कर जाती है। कुछ समस्यावां कारण 2 बोगियां नूं वख-वख किया गया, यानी 2 बोगियां आपां ने उस चों हटातियां। ट्रेन नूं हुण कितना टाइम लगूगा। देखो एक ट्रेन है वो 12 बोगियां ने, तो हरेक बोगी की जी लेंथ है बच्चे वो कितनी 15 मीटर, यानी टोटल की कितनी हो गई, हरेक की बोगी की लेंथ कितनी है 15। सो 12 × 15 यानी टोटल की लेंथ कितनी होगी इस ट्रेन की 180 मीटर होगी। ठीक है जी, हुण ट्रेन ने पॉलीग्राफ पोस्ट नूं क्रॉस करना है, तो इट मीनस अप दी लेंथ नूं क्रॉस करना है, तो किस स्पीड नाल जिन्नी अपनी स्पीड है। हुण वो कहता इस नूं पार करन लगी उसनूं 18 सैकेंड लगे, कितना लेंथ है 180 मीटर है, स्पीड कितनी है आपां पता नहीं। सो आप कह देंगे इस ट्रेन की जी स्पीड सी बच्चे वो कितनी सी 10 मीटर पर सैकेंड सी। ठीक है, 10 मीटर पर सैकेंड सी। ठीक है जी, हुण कहता 2 बोगियां घटातियां, यानी कितनी रह गई 16 बोगियां रह गई। तो जो 16 बोगियां रह गई तो हुण ट्रेन की लेंथ कितनी रह गई बच्चे, पहला कितनी सी 12 सी, हुण 10 रह गई। ठीक है, सॉरी 12 सी, 2 हटातियां तो कितनी रह गई 10 रह गई, हर एक की लेंथ कितनी है 15। सो यानी हुण ट्रेन की लेंथ कितनी रह गई 150 मीटर है। जो ट्रेन की लेंथ हुण 150 मीटर है, ट्रेन स्पीड तो उसी नाल जा रही है, तो कितना टाइम लूगी, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सैकेंड है। सो इसनूं सॉल्व करांगे, यानी अपना आंसर की आऊगा ट्रेन नूं हुण 15 सैकेंड लगणगे। सो आंसर इज़ 15 सैकेंड। बच्चे समझ आ रहा है सारिਆਂ ਨੂੰ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ लिख के जरूर दसो अगर वीडियो समझ आ रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ है। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, मैं ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ठीक है, सो ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਗਰ ਹੈ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ 9 ਕਿਲੋਮੀटर पर आवर ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ एक रेलवे ट्रैक ਦੇ ਨਾਲ जो कि 240 मीटर अहेड है ऑफ द इंजन ऑफ एंड 120 मीटर लंबी ट्रेन रनिंग एट द 45 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन इन हाउ मच टाइम ट्रेन पासिस द जोगर। कहता एक जोगर है, जोगर यानी कि जिहड़ा भज्जण वाला है वो 9 किलोमीटर प्रति रफ्तार नाल दौड़दा है, तो वह रेलवे इंजन तो रेलवे ट्रैक तो 240 मीटर अगे है, यानी जिन्ना रेलवे का इंजन है उस इंजन तो 240 मीटर अगे है। तो ट्रेन जी जा रही है जिहदा इंजन है वो ट्रेन जी हैगी है 120 मीटर लंबी है, तो 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब नाल उस जोगर के पिछे जाती है, तो किन्ने टाइम के उस जोगर को क्रॉस कर दूगी। सो देखो ये ट्रेन है, मस्त मान लो एक ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन है मान लो। ठीक है जी, सो ये ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर लंबी। जिहड़ा जोगर है इस ट्रेन तो किन्ने मीटर अगे है बच्चे 240 मीटर अगे है, और इत्थे जोगर भज रहा।
किन्नी स्पीड नाल भज रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। तो ट्रेन इस जोगर नूं किन्ने टाइम क्रॉस कर दूँ। देखो जो ट्रेन ने जोगर नूं क्रॉस करना है तो एक तो आ डिस्टेंस खत्म करना पऊगा बच्चे, एक अप दी लेंथ नूं कवर करना पऊगा, ठीक है, यही करना पऊगा ना। देखो जोगर नूं ट्रेन ने ये डब्बे ने इत्थे तक पहुँचना, यानी एक आ डिस्टेंस ते एक अप दी लेंथ। सो डिस्टेंस कितना हो गया, एक तो जिहड़ा डिस्टेंस 240 सी, एक उहदी अप दी लेंथ 120 हो गया। हुण दोनों जा सेम डायरैक्शन च रहे ने तो सेम डायरैक्शन च स्पीड की हुंदी है बच्चे माइनस, यानी 45 दे विचों ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ घटा दीए तो कितनी रहेगी 36 किलोमीटर पर आवर है। सो ये हो गया 360, नीचे आ गया 36, यानी आप कह देंगे टाइम कितना लगूगा बच्चे 10 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगूगा 10 सेकेंड, ठीक है जी। इन हाउ मच टाइम द ट्रेन पास द जोगर। सो मेरे ख्याल आंसर 240 तो 120 360 हो गया। और सेम डायरैक्शन दे विच जा रहे हैं तो स्पीड की होंगी है माइनस 45 माइनस 9 36 आ गया। सो 10 सेकेंड आना चाहिए। सो मेरे ख्याल नाल इत्थे किते गलती हो गई होनी। इन हाउ मच टाइम ट्रेन क्रॉस द जोगर, कितने टाइम्स क्रॉस कर दूगी। ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, 45 ते माइनस 9 कितना हो गया 36। ट्रेन ने 240 मीटर डिस्टेंस ये कवर करना तो 120 आ करना बच्चे, ये भी ठीक है अपना 360। तो 10 सेकेंड ही आऊगा बच्चे, शायद कितने कैलकुलेशन गलती देख लो, मेरे हिसाब से 10 सेकेंड आ रहा, शायद आप देख लाँगे कितने अगे गलती ना हो गई होगी, ठीक है बच्चे क्लीयर है। सो अगे चलते हैं। कहता एक ट्रेन है जी वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है। इट स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी एट द सेम टाइम, ठीक है, आफ्टर 5 आवर गुड ट्रेन लीव द स्टेशन क्यू, ठीक है, गुड ट्रेन है जी स्टेशन क्यू तो चली। द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन आफ्टर 4 आवर, द स्पीड ऑफ द गुड ट्रेन, ठीक है। कहना एक पैसेंजर ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है। कितनी ट्रेन नाल जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की। मान लो ये की है पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल ए पी स्टेशन तो चल रही है। सेम टाइम आफ्टर 5 आवर गुड ट्रेन लीव्स द स्टेशन क्यू, 5 घंटे बाद की होंगी है एक गुड ट्रेन है वो स्टेशन क्यू तो चलती है। द पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन इन 4 घंटे, सेम डायरेक्शन चल रही है, यानी पी स्टेशन है एक क्यू स्टेशन है, जिवें आप कह दी जस्ट एग्जाम्पल इत्थों ले लेने। सो 4 घंटे बाद ये रवाना होंगी है, ठीक है, 5 घंटे बाद एक माल गड्डी स्टेशन क्यू तो रवाना होंगी है। यात्री रेलगड्डी 4 घंटे बाद माल गड्डी नूं ओवरटेक करती है, 4 घंटे बाद, तो माल गड्डी की रफ्तार की होगी। आफ्टर 5 आवर गुड ट्रेन लीव्स द स्टेशन क्यू, 5 घंटे बाद गुड ट्रेन है जी स्टेशन क्यू नूं लीव करती, क्यू तो लीव करती है, ठीक है जी। तो 4 घंटे दे विच उसनूं ओह पैसेंजर ट्रेन है ओवरटेक कर देंदी है, पर वो चली 5 घंटे बाद है। यात्री रेलगड्डी 4 घंटे बाद माल गड्डी को ओवरटेक कर देती है। आफ्टर 5 आवर्स ए गुड ट्रेन लीव्स द स्टेशन क्यू, 5 घंटे बाद गुड ट्रेन स्टेशन क्यू तो स्टार्ट होंगी है। पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक द गुड ट्रेन आफ्टर 4 आवर्स। सो देख लो बच्चे कई बार क्वेश्चन माइंड के स्किप कर देंदा, क्वेश्चन माइंड चो स्किप कर देंदा। सो मैं इस क्वेश्चन नूं तुहानूं कल की क्लास के सॉल्व करवाना, ठीक है। हो सकता बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़े स्टूडेंट्स तुसीं सोच रहे हो थोड़े दिमाग आ गया, मेरे दिमाग एकदम नहीं आया। सो ये मैं तुहानूं कल की क्लास के करवाना, ठीक है बच्चे। सो अगे चलते हैं। 2 ट्रेनस ने जिहड़ियां वो रनिंग इन ओपोजिट डायरैक्शन, दोनों ट्रेनां ने जिहड़ियां ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रही ने। एंड क्रॉसिज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड, कितने 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड। दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड। कहना 2 ट्रेनां ने ओपोजिट डायरैक्शन दे विच जा रही ने ते ओह एक मैन नूं क्रॉस कर जांदियां ने जिहड़ा कि प्लेटफॉर्म के उपर खड़िया है 27 सेकेंड ते 17 सेकेंड दे विच, ते एक दूजे नूं क्रॉस करदियां ने 23 सेकेंड दे विच। तां दोनों ट्रेन दियां लेंथ कितनियां ने। देखो ये पहली ट्रेन है, जदों उसने मैन नूं क्रॉस करना, ठीक है, स्टैंडिंग नूं, तां उहदी लेंथ पता नहीं स्पीड ए होगी। दूजी की होगी, उहदी लेंथ L2, स्पीड S2।
सो पहली ट्रेन नूं टाइम कितना लग्या बच्चे अपना कितना टाइम लग्या 27 सैकेंड यानी टी की वैल्यू कितनी 27। ट्रेन की लेंथ पता नहीं, स्पीड भी पता नहीं, ठीक है। इन्हों आप इधर गुणा कर देंगे यानी 27S1 इज़ द ट्रेन की लेंथ आ गई है ना। दूजी ट्रेन में 17 सैकेंड लगे यानी L/S2 तो यदी लेंथ कितनी आ गई 17S2 आ गई बच्चे। हुण दोनों ट्रेनां सेम डायरैक्शन दे विच जा रही ने, सॉरी ओपोजिट डायरैक्शन दे विच करदियां ने क्रॉस, ठीक है। दे क्रॉस इन ओपोजिट डायरैक्शन चो आ रही ने तो दोनों की लेंथ की होगी ऐड होगी तो स्पीड भी ऐड होगी। असी स्पीड की रेशो पता करनी है यानी S1 रेशो S2 पता करनी है। सो टाइम कितना दिता होया 23 सैकेंड, टाइम दिता होया बच्चे 23 सैकेंड तो यदी लेंथ पता नहीं L1 + L2, स्पीड पता है S1 यदी कितनी है बच्चे 27S1 हो गया, उहदी कितनी होगी 17S2 होगी। इन्हूं क्रॉस कर देंगे बच्चे इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुसी वैल्यू कढ़ सकते हो। सॉरी L1 तो L2 की वैल्यू है जो कि आप गलत पुट कर गए। सो इतने आप कह देंगे L1 की वैल्यू कितनी है 27S1, L2 की वैल्यू कितनी है 17S2 अपॉन S1 + S2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे ये की हो गया 23S1 + 23S2 बराबर है 27S1 + 17S2। हुण S वाल वाले एक साइड थे दूजे एक साइड थे तो 23S2 ये 17S2 की हो जाएगा, ये चो माइनस हो जाऊगा। 27S1 चो 23S1 की हो जाऊगा बच्चे, ये भी माइनस हो जाऊगा, ठीक है। सो ये की आ गया थोड़े को 6S2 बराबर है 4S1, 6S2 बराबर है 4S1 तो असी S1 रेशो S2 यानी S1/S2 पता करना है। सो ये 6 है 4 थले ले आए बच्चे तो ये हो गया S1/S2 जो कट के कितना आया 3/2 यानी 3:2। सो इन्हों की रेशो कितनी आ जाऊगी 3:2। बच्चे ये नाल दा क्वेश्चन नैब तहसीलदार के पेपर च आया सी, यही क्वेश्चन सी बच्चे। सो अगे चलते हैं, मेरे हिसाब नाल समझ आया होना सारिਆਂ ਨੂੰ। सो अगला क्वेश्चन की है कहता ए गुड ट्रेन लीव द स्टेशन एट सर्टेन टाइम एंड ए फिक्सड स्पीड। आफ्टर 6 hours an express train leave the same station and move in the same direction at a uniform speed of 90 km/h. This train catches the good train in 4 hours. Find the speed of the good train. देखो जी की क्या कहता, एक गुड ट्रेन है वो एक स्टेशन ट्रेन नू फिक्स टाइम दे विच निकलती है। मान लो ये ट्रेन है गुड ट्रेन है, ठीक है। ये इसे स्टेशन तो किसी फिक्स टाइम पर निकली, मान लो सवेरे 8 बजे निकली, ठीक है जी। तो किसी स्पीड ना निकली पता नहीं, आपां नूं नहीं पता किहड़ी स्पीड ना निकली। आफ्टर 6 hours एक्सप्रैस ट्रेन लीव द सेम स्टेशन, उस तो 6 घंटे बाद 8 6 यानी 14 यानी कि 2 बजे 2 बजे ट्रेन निकली, ठीक है। 6 घंटे बाद ये जा रही है कितनी स्पीड नाल, एक्सप्रैस ट्रेन है 90 km/h की स्पीड नाल जा रही है, ठीक है। द ट्रेन कैचेज द ट्रेन इन कितने आवर 4 hours कर लेंदी है, यानी ये ट्रेन इस ट्रेन नू 4 hours दे विच कंप्लीट कर लेंदी है। तो गुड ट्रेन की स्पीड कितनी है, देखो पहला ये 6 घंटे हो गए, ये गुड ट्रेन चल रही है हजे भी। जदों ये ट्रेन चली तो अगले 4 घंटे दे विच इत्थे दोनों ट्रेनां मीट कर गई, यानी ये तो ये, यानी दोनों 4 घंटे च मीट कर गई इत्थे, ठीक है, दोनों ट्रेनां। सो यानी ये 4 घंटे ही चली, यानी ये 90 km/h की स्पीड नाल जा रही है, 4 घंटे ही चली। सो यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया टोटल 360 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया 360 किलोमीटर। सो ये 360 किलोमीटर ट्रेन ये चली है, ठीक है। ये मीट करियाँ, पर देखो जदों इस ट्रेन ने इस ट्रेन को मीट करना सी तो जिन्नी ये 6 घंटे चली है उही गैप खत्म करना सी ना। सो ये ट्रेन 6 घंटे दे विच कितना गैप च लिखो, जिन्ना गैप होगा यही खत्म करना सी, आही क्वेश्चन है। देखो ये 90 km/h की स्पीड नाल जा रही है तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। पर इसने भी देखो वही 360 की स्पीड नाल किया, देखो इसनूं कितना टाइम लग्या, ये भी जे आप इत्थों लाइए ये सवेरे 8 बजे चली है, कितने चली है 8 6 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, तो 360 किलोमीटर ये 10 घंटे कवर किया इस ट्रेन ने। तो यानी कि ये ट्रेन है जी 36 km/h की स्पीड नाल जा रही है। तो जी गुड ट्रेन ने बच्चे यह डिस्टेंस किन्ने स्पीड नाल कवर किया 36 km/h की स्पीड नाल। उम्मीद करदा बच्चे सबनूं समझ आया होगा। सो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं। कहता विदाउट स्टॉपेज ए ट्रेन सर्टेन डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड 80 km/h एंड विदाउट स्टॉपेज इट कवर सेम डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ मैनी मिनट्स पर आवर द ट्रेन स्टॉप्स।
कहता बिना रुके एक रेल गड्डी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चलती है और अगर रुकण के कारण यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चलती है। उम्र 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ट्रेन किन्ने मिनट प्रति घंटा रुकती है। यानी कि वो कहता जो बिना रुके चलती है तो वह ट्रेन 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे यानी 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 60 मिनट दे विच अगर बिना रुके चलती है। तो जे बिना रुके चले तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर कवर करूगी 60 बाई 80 मिनटों। उसने रुक रुक करने नाल 60 किलोमीटर किया तो 60 किलोमीटर करने लई उस स्पीड नाल जांदी तो कितना डिस्टेंस कवर करदी बच्चे आप इत्थों देख लांगे। 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 60 मिनटां च, एक करूगी 60 बाई 80 मिनटां च, ठीक है जी। तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी देर कवर होगा बच्चे आप इतों देखिया ये हो गया 360 बटे 8 जिन्होंने सॉल्व करिए 8 चौका 32 8 5 40 यानी 45 मिनटां च करूगी। तो यानी कि जे वो ट्रेन उस स्पीड नाल चलदी तो 45 मिनटां दे विच वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लैंदी है। बट उसनूं लग 60 मिनट रहे ने तो इट मीनस रस्ते दे विच वो किन्ने मिनट स्टॉप हुई है 15 मिनट स्टॉप हुई है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बिना रुके वो ट्रेन 1 घंटे दे विच 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, सॉरी 80 किलोमीटर का करती है, जो रुक के करती है तो 60 मिनट नाल, ठीक है जी। अगर 80 किलोमीटर 60 मिनट च कर रही है तो उस स्पीड नाल 1 किलोमीटर इन्ने मिनट च करूगी तो 60 किलोमीटर यानी 45 यानी डिस्टेंस कवर करने लिए 60 किलोमीटर का ट्रेन नूं लगने 45 मिनट ही है, बट उसने एक घंटा लिया तो इट मीनस 15 मिनट वो ट्रेन रुकी है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन है जी 2 स्टेशन ए तो बी, ठीक है, अराइव डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट वैन इट स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड 50 मिनट लेट वैन इट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। वट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ठीक है जी। कहना एक ट्रेन जदों ए तो बी वाल जाती है तो वह 10 मिनट लेट पहुँचती है जदों वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जाती है और जदों वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जाती है तो 50 मिनट लेट पहुँचती है, ठीक है जी। तो दसो डिस्टेंस कितना ए ते बी च। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने फिलहाल की घड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ एक क्वेश्चन लिखाया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूव भी कराया सी, ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हो स्पीड S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम। ये वाला फंडा लगा सकते हो। फिलहाल की घड़ी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक कंसैप्ट दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल की घड़ी ਤੁਸੀਂ इस ये फंडा याद रख सकते हो। डिस्टेंस स्पीड कितनी है पहला 50 तो दूजी कितनी है बच्चे, देखो एक की स्पीड 50 होगी तो दूजे की स्पीड कितनी हो जूगी बच्चे 30 हो जूगी, अपॉन टोटल कितना आ गया डिफरेंस 20 आ गया। टाइम का डिफरेंस कितने मिनट का आ गया, ये मिनटा 24 तो डिवाइडेड बाय 60 कर लाँगे। पहला देखो वो 50 मिनट लेट पहुँचती सी, फिर 10 मिनट, देखो पहला मान लो 10 बजे जो वह ऑफिस लगता सी तो इट मीनस जिन्हें 10 बजे पहुँचना होंदा सी ट्रेन ने तो पहला 10:10 पर पहुँचती सी, बाद दे विच वो 10:50 पर पहुँची, यानी डिफरेंस कितने मिनट का होया 40 मिनटा का होया। 40 डिवाइडेड बाय 60 सॉल्व करांगे 20 दूनी 40 20 तिया 60 30 नाल 30 घट गया, यानी डिस्टेंस कितने किलोमीटर हो गया 50 किलोमीटर हो गया। सो ये तो असी बच्चे मैं फॉर्मूले नाल कराया। इसनूं तुसी एक फंडा हैगा ये भी याद रख सकते हो भी डिस्टेंस तो दोनों ट्रेनों ने सेम ही करना है हर बारी, सॉरी उस ट्रेन ने डिस्टेंस तो हर एक बारी सेम ही कवर करना है। जो डिस्टेंस सेम होवे तो जो स्पीड की रेशो होंदी है टाइम की रेशो उस तो उल्टा होंदी है। स्पीड कितनी है पहला 50 किलोमीटर सी 50 किलोमीटर पर आवर सी, बाद 30 किलोमीटर पर आवर हुई, ठीक है जी। तो स्पीड की रेशो होगी 5:3 होगी, टाइम की रेशो 3:5 होगी, यानी पहला इन्ना टाइम लगता सी हुण इन्ना टाइम लगता है। दोनों टाइम के किन्ने मिनट का फर्क आया 40 मिनटा का, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 20 मिनट। सो इत्थे उन्होंने 60 मिनट लगे ने, इत्थे उन्होंने 100 मिनट लग्या, ठीक है जी। अगर वो 50 की स्पीड नाल जा रही है तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे ऑफिस उत्थे पहुँच रही है तो डिस्टेंस कितना हो गया 50 किलोमीटर। सो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना है 50 किलोमीटर। सो अगे चलते हैं। कहता एक ट्रेन है 108 मीटर लंबी है, वह 50 किलोमीटर स्पीड के नाल जा रही है, तो वह एक ट्रेन 112 मीटर लंबी जी कि ओपोजिट डायरैक्शन च आ रही है उसनूं 6 सैकेंड के क्रॉस कर जाती है द स्पीड ऑफ द सैकेंड ट्रेन। यानी वो कहता एक 108 मीटर लंबी ट्रेन है जी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, वो एक दूजे पासों आती ट्रेन जी कि 112 मीटर लंबी ट्रेन है उसनूं 6 सैकेंड के क्रॉस कर जाती है। तो दूजी ट्रेन की लेंथ ओपोजिट के बच्चे आप पढ़िया भी दोनों ट्रेनों की लेंथ की होगी ऐड होगी,
तो स्पीड भी की होनी है, ऐड होनी है। टाइम लग गया 6 सेकेंड। पहली लेंथ होगी 108, दूजी कितनी होगी 112, तो स्पीड कितनी है आप प्लस कर देनी है। पहली की स्पीड कितनी है 50, दूजी की स्पीड आप देख लाँगे, मान लो x हो गया, इंटू 5/18 करता बच्चे आप। सो कितना आया बच्चे 6, ये कितना हो गया 112 तो 8 हो गया 220। ठीक है जी, आप कह दें इस परा लैके इनू नीचे कितना आ गया 50 प्लस x इंटू 5/18। सो इस परा लैके जावांगे सारे नू। सो ये आ जाऊगा 6 इंटू 50 प्लस x इंटू 5/18 बराबर है 220। क्लीयर है। सो 6 ती 18, 50 जमा x, सो ये 220। 3 थोड़ा बच्चे ऊपर चला जाऊगा और 5 की आ जाऊगा थले। 5 का 20, 5 का 20। सो तुसी कह दोगे 4 ते 12, 4 ते 12 13, 132 सेकंड लगेंगे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, इचों माइनस कर दो, यानी कितना आ जाऊगा 82 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर इज 82 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। कहता एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है जी कि एक ब्रिज जोड़ा कि 72 किलोमीटर, एक ट्रेन है जी 100 मीटर लॉन्ग है तो वह 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल जा रही है, तो वह एक ब्रिज नूं 25 सैकेंड दे विच क्रॉस कर जाती है। तो ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, ब्रिज की लेंथ कितनी होगी। सो एक ट्रेन है जी उसने ब्रिज नूं क्रॉस करना, तो ब्रिज नूं क्रॉस करना तो अप की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, यही लगूगा बच्चे। टाइम लग रहा है 25 सैकेंड। ब्रिज की लेंथ सानू ट्रेन की लेंथ हैगी 100 मीटर, ब्रिज की लेंथ आप मान लें L, अपॉन स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर है। चेंज कर लाँगे 5/18 नाल। सो ये आ गया 25, नीचे कितना आ गया 100 प्लस L अपॉन 20 आ गया। गुणा करोगे 25 20 कितना आ गया बच्चे 500, यानी कि 100 प्लस L 500 आ गया। तो लेंथ कितनी आ गई 400 मीटर। सो तुसी कह सकते हो ब्रिज की लेंथ कितनी है 400 मीटर। ठीक है जी। सो ये सी बच्चे अज के क्वेश्चन जोड़े आप किए ने। सो बच्चे मैं फिर इन्फॉर्म करना चाहांगा, सो थोड़े फ्रेंड सर्कल के जोड़े भी स्टूडेंट्स होण जिन्होंने मैथ रीजनिंग औखा लगता है या सारे सबजैक्ट्स औखे लगते हैं, साड़ियाँ ऑफलाइन क्लासिस स्टार्ट ने कल तो ऑनलाइन क्लासिस भी ने। अगर किसी स्टूडेंट्स ने करना हो ज्वाइन तो कर सकता है बच्चे। ठीक है, डेमो क्लासिस फ्री ने। तो ये थोड़ा मैं दस चुकिया बच्चे, ये साढ़े लास्ट 6 मंथ्स के रिजल्ट ने बच्चे, होर भी काफ़ी ने। ठीक है। सो अगर तुसी भी अपने भविख दे विच इत्थे फोटो लगवाना चाहते हो या कोई सरकारी जॉब लेना चाहते हो तो साडे सेंटर नाल जरूर जुड़ो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।